हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि गांधी जीज व्यू ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आप में से बहुत बच्चों को मालूम होगा कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन 1835 में आया बाय मैकॉलेज मिनिट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। उस समय जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने देखा कि भाई इंडिया में जो एजुकेशन है बच्चों को वो वर्नैकुलर लैंग्वेज में दे रहे हैं, मतलब इंग्लिश को छोड़ के हिंदी, मराठी और बाकी रीजनल लैंग्वेज में। और जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा लिटरेचर, मोरल वैल्यूज़ और इस पे फोकस कर रहे हैं, राइट। तो मकॉले ही वांटेड दैट इंडियंस शुड बी एजुकेटेड द साइंटिफिक मेथड एंड इंग्लिश लिटरेचर, नॉट द इंडियन और हिंदी लिटरेचर और सो कॉल्ड द अदर इंडियन लैंग्वेज लिटरेचर, राइट। तो उस समय क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया कि भाई इंडिया में जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ाई करते हैं, हाउ डू दे स्टडी। तो जो उनके जो ऑफिसर्स थे और कुछ जो सर्वे वाले ऑफिसर्स थे वो अलग अलग गांव में गए और उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और उन्होंने बोला कि भाई इंडिया में एक नहीं बहुत सारे स्कूल्स हैं और ये जो स्कूल्स हैं वो हमारे जैसे स्कूल नहीं है, मतलब वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बड़ा क्लासरूम नहीं है, ऑडिटोरियम नहीं है, बट यहाँ पे जो स्टाइल ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम इज़ वेरी डिफरेंट, राइट। तो उन्होंने देखा कि हर एक गांव में जो है 2-3 टीचर है, राइट। और वो जो टीचर है पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे या अपने झोपड़ी के नीचे पढ़ाते हैं और एवरी डे दे हैव सर्टेन टाइम, वो टाइम में जाओ पढ़ाई करो। और ये था कि वो कोई सब्जेक्ट डिसाइड नहीं था, मतलब अगर आप आज स्कूल में जाते हो तो 10 पीरियड्स होते हैं, पहला पीरियड मैथ्स का, सेकंड हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, ऐसे अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो उन्होंने क्या रिपोर्ट में सबमिट किया कि भाई इंडिया में जो टीचर्स हैं वो अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, जो उनको आज मूड है वो पढ़ाएंगे, बट ये था कि इसमें मोरल वैल्यूज़ था, डिसिप्लिन था, राइट। एंड इंग्लिश जो बोलेंगे कि आप इंडियन हिस्ट्री के बारे में, हमारे सिविलाइजेशन के बारे में बहुत डीप नॉलेज था, हमारे रिलीजियस नॉलेज बहुत था। एंड वहाँ पे प्रॉपर नोटबुक, पेन ऐसा नहीं था, ज़्यादा था ओरल एजुकेशन, मतलब टीचर्स बोलेंगे, बच्चे सुनेंगे, राइट। सो 1 घंटा या 2 घंटे की जो भी क्लास होगा एंड आफ्टरवर्ड्स बच्चे जाएंगे, फिर खेलना कूदना, खाना पीना, अगेन बच्चे शाम में आएंगे, फिर थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे और इस तरह से उनका डेली रूटीन था। एंड व्हेन मैकॉले गॉट टू नो, ही सेड कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, देयर शुड बी अ प्रॉपर बिल्डिंग, प्रॉपर साइंटिफिक मेथड शुड बी देयर एंड ऑल दैट। एंड आफ्टरवर्ड्स यू विल सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द मैकॉलेज मिनिट 1835 और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। अब ये हुआ 1835 में। आफ्टरवर्ड्स गांधी जी के गांधी जी केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन 9 जनवरी 1915। इसके बाद उन्होंने पूरे इंडिया का टूर किया एंड इसके बाद क्या हो गया, ही मेट डिफरेंट लीडर्स, ही स्पोक टू मेनी पीपल एंड देन ही मेड अ आइडिया और हिज व्हाट यू विल से हिज ओन थॉट ऑन इंग्लिश एजुकेशन। ही आल्सो मेट रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने खुद का एक स्कूल स्टार्ट किया था, आपको मालूम होगा, शांति निकेतन, राइट। पेड़ के नीचे जो है बच्चों को पढ़ाते थे, ओपन स्कूलिंग जिसको बोलते हैं, ओपन स्कूल। तो गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों का व्यू देखते हैं कि क्या था। गांधी जी बिलीव्ड कि भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम विच वॉज ट्रेडिशनली बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया बहुत प्रैक्टिकल था और वो इंडियंस को मोरल वैल्यू, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, एल्डर्स की रिस्पेक्ट और अच्छे जो है ना इथिक्स सिखा रहे थे। बट जब से इंग्लिश एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन आया, द स्टूडेंट्स हैव बिकम मोर एरोगेंट, राइट। दे हैव बीन बिकमिंग मोर एंटी नेशनल, बिकॉज उसमें अगर आप देखो इंग्लिश लिटरेचर में दे हैव प्रेज्ड मोर ब्रिटिश एम्पायर, उनके ही नाम है, लैटिन वर्ड्स आर देयर, राइट। एंड इस तरह से वो कैसे भी करिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश एजुकेशन एंड इंग्लिश माइंडसेट को प्रमोट कर रहे हैं। बिकॉज आपको मालूम है जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में पास हुआ था, मेन मोटो था कि भाई हमें क्लर्क चाहिए, इंडियन क्लर्क। दे डोंट वांट टू रियली एजुकेट इंडियंस,
they want Indian in color and blood, but by the dressing and their taste, they should be Britishers. Because it was not possible for Britishers to bring so many clerk from UK over here. तो उन्होंने क्या देखा, जो बड़े ऑफिसर्स थे वो तो इम्पोर्ट होते थे यूके से, लेकिन जो क्लरिकल जॉब था दे वांटेड फॉर इंडियंस, राइट। और इंडियंस का वो जॉब लेंगे जब उनको इंग्लिश एजुकेशन आएगा। एंड उस समय इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, बहुत ज़्यादा था। इंडस्ट्रीज दे कुड नॉट सेट अप बिकॉज इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं कर रहे थे और जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं था। तो जो मिडिल क्लास थे, हायर मिडिल क्लास, दे वेंट फॉर इंग्लिश एजुकेशन। एंड सो गांधी जी सेड कि ये जो ट्रेंड चल रहा है विच इज़ नॉट गुड एंड दिस विल बी डिजास्टर्स फॉर आवर कंट्री, बिकॉज यहाँ पे आप सिर्फ क्या साइंटिफिक कंसेप्ट्स पढ़ रहे हो विदाउट गिविंग एनी ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स टू द इंडियंस। ऑन द अदर हैंड रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा बोला, जो है ना मोहनदास करमचंद गांधी बिकेम महात्मा, बिकॉज टाइटल वाज गिवन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का ऐसा मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन में सारी चीज़ें खराब नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। ही सेड कि यस वहाँ मोरल वैल्यूज नहीं है, बट देयर आर सम गुड थिंग्स विच वी कैन टेक फ्रॉम द वेस्टर्न एजुकेशन। पूरा का पूरे हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और वो क्या चीज़ें हैं, वो है साइंटिफिक मैथड। ही सेड दैट साइंस सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, द वे दे स्टडी वी शुड ऑल्सो लर्न, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये जो कंसेप्ट है वी शुड इम्पोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न एजुकेशन। बट द लिटरेचर पार्ट विच वी आर इम्पोर्टिंग इज वेरी बैड। We should focus more on Indian literature, on vernacular literature, and that will make India a developed country, right? So I think students आपको समझ में आया कि गांधी जी का क्या व्यू था और रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या व्यू था। So ये वीडियो एंड करने से पहले I'll ask the two questions. Now let me see how many of you are able to answer it. तो मेरा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द टाइटल ऑफ फादर ऑफ द नेशन टू मोहनदास करमचंद गांधी? फादर ऑफ द नेशन का टाइटल उनको किसने दिया? गांधी जी को। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा कि रविंद्रनाथ टैगोर he got the Nobel Prize for which book? So you have to tell me for which book Rabindranath Tagore got the Nobel Prize. So that's all for today. Thank you everyone. See you in the next video. Bye.